तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं। जी पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, इसको कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो, कैसे जिए? भगवान कई के बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता, सोता नहीं है। ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है। अच्छा, क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक? हाँ जी। थोड़ी सी की पूरी पीता होगा। हाँ जी, थोड़ी सी का मतलब। 22 वर्ष के हो, जी। कितने शराब पीते हो रोज? कितने पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। 3 से 400। कमाते कितना हो? बैगन। एक भी नहीं। अबे साले। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। इतनी कहने माइक पकड़ी थी। उसमें, लेकिन उसके लिए बहू नहीं मिल रही। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो बैंक में नौकरी करता है और देखने में कोई भी नहीं, और गुणों में भी मेरे ही जैसा है वो। अच्छा, आपके जैसा गुणवान है। कितना कमाता है? एक ही लड़का है जी। कमाता कितना है महाराज? दिल्ली में। कितना रुपया कमाता है? हाँ जी। कितने पैसे कमाता है लड़का? तो हम अभी नया लगा है जी। तो अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी, वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते। वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा और छोड़ ही दिए गुरुजी। कौन सा लास्ट नशा में करते हैं? हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए, पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसके लिए। वो गांजा पी रहा है जी। तो आप भरा करो उसकी चिलम, और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा, फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, जब भी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए, उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है तो। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं, तो मुझे घर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या क्या कर रहे हैं मैया? मंत्र पढ़ रही हैं, क्या कर रहे हैं? क्या बोल रही हो मैया? अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप चाहती हो कि आज से छोड़ दें शराब? मैं तो चाहती हूँ आप भी छोड़ दे। ऐसे तो नहीं होता है। बात कराओ, ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दो। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। अच्छा, 2-4 दिन का मौका तो दे दो। खाओ, माँ कसम। छोड़ मैं दी। अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मैं
मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, माँ कसम सर, नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? लेकिन मतलब समाज थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो किसके लिए जरूरी है? यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो। क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी। और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5, 6 और आने दो। मैं आपको टीवी पर देखा करता था, आज पहली बार सामने देख रहा हूँ, और वो भी गलती से मैं यहाँ पे पहुँच गया। मैं राजस्थान जा रहा था एग्जाम देने के लिए, तो आपको देखा तो मैं इधर चला। राजस्थान जाने की रास्ता यही है क्या? नहीं गुरुजी, समस्या ये कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, एग्जाम में थोड़े ही रिजल्ट आते हैं। कितने नंबर चाहिए? पास हो जाऊँ, बस नौकरी मिल जाए। किसका नौकर बनना पसंद करोगे? नौकर लोगों का, समाज का। नौकर बनो, मालिक नहीं बनोगे। मालिक, अपने मन का मालिक हूँ। कहाँ मन के मालिक हो? मन के भी नौकर हो तुम। मम्मी की ख्वाहिश है। अरे मम्मी भी तुम्हें नौकर बन, तो मम्मी भी तो वही विचारधारा की है जो चली आ रही है नौकर वाली। वो भी किसी नौकर की बेटी होगी, तो बेटे को भी नौकर बना रही है। हाँ, वो मेरे नाना भी नौकरी करते हैं। बस इसलिए मैं सपने देखता हूँ वो मारकाट वाली। किसको मार दिए? कुछ भी हो जाता है, कभी कभी मुझे सांप काट लेता है, कभी कभी मैं मतलब मरता नहीं, बच जाता हूँ। इसको कैसे क्या करूँ? क्या करूँ? आने दो ना। नींद नहीं आती ना गुरुजी, समस्या हो जाती, सुबह का फिर कल का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो नींद आती है तभी तो सपना देखते हो। अभी कह रहे हो नींद नहीं आती। आधे नींद में देखता हूँ ना। हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। बात कराओ आदमी से। ये आपकी औरत क्या कह रही है? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। कौन होती है इंग्लिश? दारू। अच्छा, और उर्दू वाली भी आती है क्या? आप नहीं पिएगा था? सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं। माँ कसम। नहीं बोल तो रहे हैं कि नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खा गए हैं वो। हाँ, वो तो बहुत कसम खिला दिया उसको, कितना। अरे तो झूठी कसम खा गए अपनी माँ की। ए, माँ जिंदा है इनकी? क्या मर गई? मर गई। किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। कितनी आयु है आपकी? उम्र क्या है? 199 है। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। सीता माता जो थी, उनके जो वो 2 पुत्र थे, तो वो जो चले गए थे, तो उनके पुत्र को क्या हुआ? उनके पुत्र राजा बने। तो उनका और कुछ भी नहीं है पता? पता है ना। क्या है? तो एड्रेस दे दूं, जाना बात करनी है क्या? गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है। गुरुजी, मेरी नानी हावड़ा से आई है, वो बोलती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करवा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाए? तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काय के लिए लाई हो? तय कराने? गुरुजी वो आगे ही बैठी है, आप एक बार चरण स्पर्श प्लीज करा लीजिए। हम दर्शन तो कर ही ले। नानी है, नानी। अच्छा नानी ये, अरे नानी तो अभी बढ़िया है। ये है गुरुजी इधर। अरे ये तो और अच्छी है। जैसे अगर कोई एकादशी करता है, क्या आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। कि भगवान विष्णु शेष नाग पर क्यों सोते हैं?
आप क्या चाहते हैं, किस पर सोएं? गद्दे पर सोते तो आप पूछते कि गद्दे पे क्यों सोते हैं। नहीं गुरुजी, मेरा सवाल जमीन पर सोते तो आप ये पूछते कि जमीन पे क्यों सोते हैं, इसलिए शेष नाम पर ही सोते हैं। महाराज जी राधे राधे जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक न छीना जाए। हैं? मेरा माइक छीना न जाए, ये सवाल है आपका कि माइक न छीना जाए। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहे। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं पर गुरुजी कहाँ है पति? गुटखा छोड़वा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कैसा है? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हैं। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हैं, अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का, रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा क्या गंध होती है उसकी? क्या होता है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुटखा खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ सही। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं MP मध्य प्रदेश से आया हूँ, तो मेरी इच्छा है कि भजन सुनाओ और सुनाओ, जल्दी सुना दो। सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय हो। भेदभाव की करो तैयारी, हम सब हिंदू भाई भाई। और तैयारी नहीं नक्कता, भेदभाव की करो विदा। कहाँ जाता है आपका मन? इधर उधर, कभी किसी लड़की, कभी सिनेमा। लड़की में भी जाता है मन? शादी हो गई? जी हो गई। तो विवाह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी आई। पत्नी के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिटोगे? तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं, केवल मन जाता है। अभी आप नहीं गए? हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। ओ डीजे गाना चला। मेरी एंट्री की बैंड बजा दी। गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव। हर हर। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई. आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए. माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी. ठीक आहे. आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने भी जागरूक नहीं. आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं. जब आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया. जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर. कछु लेना ना देना मगर रहना. तुझे मेरा सवाल ये था कि खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए. खुश रहता हूँ गुरुजी. कैसे खुश रहते, जरा हंस के दिखाओ हमें. हाँ हाँ करके. अच्छे से हंसो, खुल के. दांत दिखाओ. मंजन किए हो कि नहीं? बोलो घी. ही 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 ही. श्री राधे राधे गुरुजी. आपके चरणों में नमन नमन. आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर. आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा. हेलो. हाँ हेलो हेलो. हेलो हेलो. हेलो हेलो. आवाज आ रही? हेलो हेलो. हाँ माता जी आवाज आ रही? हेलो हेलो. हाँ हेलो हेलो. हेलो हेलो. हाँ हेलो हेलो. आवाज आ रही? हेलो.
एक और आखिरी इच्छा है। क्या चाहिए बताइए। आपका चाहिए मुझे। किससे करवाऊं? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे करवाऊं तो आप कब फ्री हो जाएगा, जब आप चाहें तब हो जाएगा। आपकी मम्मी, आपकी माँ पापा को अर्थात आपके पिता को देती नहीं होंगी? जी जी गुरुजी। नहीं देती? देती हैं गुरुजी। तो पति भी खुश। अब पत्नी भगवान में ही लगी रहेगी, पति मांगे बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते? जी गुरुजी। ठीक है, मत बोलो फिर। कट्टी